नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों ये क्लास आज कई दिनों बाद चल रही है। शायद होली के आसपास में चली थी ये क्लास, उसके बाद ये क्लास चल नहीं पाई थी। तो अब से ये क्लास कंटिन्यू आपकी चलेगी। देखिए इसमें कुछ परिवर्तन थोड़ा सा किया गया है क्योंकि सुपर टेट के जो हमारे साथी हैं उनके लिए कुछ क्लासेज एक्स्ट्रा चलाई जा रही हैं, जिसकी वजह से हिंदी की क्लास रेगुलर नहीं चल रही है। हिंदी में वैसे भी ज़्यादातर चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं, उतनी चीज़ें बची हैं जिसको धीरे-धीरे करके हम परीक्षा से बहुत पहले समाप्त कर ले जाएँगे, ठीक है? तो अब देखिए ये क्लास 3 दिन चलेगी, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, एक-एक दिन अल्टरनेट करके, ठीक है? हो सकता है इसमें किसी दिन आपका टेस्ट भी रख दिया जाए या संडे के दिन कोशिश करते हैं कि संडे के दिन टेस्ट ज़रूर हो, ठीक है? तो बिल्कुल आप लोग विशेषण पढ़ रहे थे और विशेषण में क्या-क्या पढ़ चुके हैं देखिए, विशेषण की ये आज तीसरी क्लास है और हिंदी की ये लगभग 33वीं क्लास चल रही है, ठीक है? अब जो है टाइमिंग में जो चेंज किया गया है वो आप समझिए, पहले 7 बजे क्लास चलती थी, अब ये क्लास आपको 8 बजे मिलेगी। क्योंकि आपको पता है कि सुपर टेट की क्लासेज आ रही हैं और स्कूल भी हम लोगों का चल रहा है, तो स्कूल से आके फिर आप लोगों को पढ़ाना थोड़ा-सा हैवी हो जाता है, हैवी वर्क हो जाता है, लेकिन कोशिश हमारी पूरी है कि अब 8 बजे आपको क्लास बराबर मिलती रहे, ठीक है? हफ्ते में 3 दिन। चलिए, एक बार पहले रिवीजन करते हैं कि हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे शब्द विचार और शब्द में हम लोगों ने विकारी के अंतर्गत चार प्रकार पढ़े, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है दोस्तों? अब देखिए विशेषण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उससे पहले संज्ञा और सर्वनाम बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ा जा चुका है। जितने भी हमारे साथी नए जुड़े हैं वो चैनल पर पीछे जाकर हिंदी की जितनी भी क्लासेस चल चुकी हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ देखिए विशेषण के बारे में बताया जा चुका है कि विशेषण क्या है, विशेषता बताने वाला होता है, ठीक है? वह विकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है? अब देखिए, क्या केवल संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता बताई जाती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है। विशेषता विशेषण की भी बताई जाती है और क्रिया की भी बताई जाती है, लेकिन इनके नाम बदल जाते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताता है वो प्रविशेषण और जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण होता है, ठीक है? ये आप समझ गए। चलिए आगे देखिए, विशेष जो है क्या होता है और विशेषक क्या होता है। देखिए विशेषक और विशेषण और विशेष्य, तो विशेषक और विशेषण जो होता है वो एक ही होता है। जिस शब्द के माध्यम से विशेषता बताई जाती है वो आपका विशेषण या विशेषक हो जाता है और जिसकी विशेषता बताई जाती है मतलब संज्ञा या सर्वनाम जो होते हैं उनको विशेष्य कहा जाता है, ठीक है? ये आप समझ गए। इसको जो है अच्छे से बताया जा चुका है, पिछले की क्लास जाकर देख सकते हैं। आगे चलिए, विशेषण के प्रकार बताया गया, कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या इन्हीं को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है, ठीक है? अब देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक आपको बताया गया, सर्वगुण संपन्न, ठीक है? कैसे कैसे? सर्व गुण संपन्न, सम फिर पन्न, ठीक है? तो ये पा, ये सा, ये गुण और ये सर्व। इससे आपका हो गया चौथा वाला सार्वनामिक विशेषण। गुण से हो गया पहला वाला गुणवाचक विशेषण। सा और ऊपर बिंदी है तो ये हो गया आपका संख्यावाची विशेषण दूसरा वाला और पा आपका हो गया परिमाणवाचक विशेषण तीसरा वाला, ठीक है दोस्तों? तो ये आपकी ट्रिक थी कि कैसे आप इसको इसके नाम को याद करें, चारों के नाम को कैसे याद करें। अब आप आगे चलते हैं। आपको गुणवाचक पढ़ाया जा चुका है। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है कि वाचक होता है बताने वाला और किसका बताने वाला? बताने वाला या बोध कराने वाला, किस चीज का? गुण का बोध कराने वाला होगा। अब गुण में कौन कौन से होंगे देखिए, आपको इतने सारे गुण यहाँ पर बताए जा चुके हैं। गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, स्थान या काल, इन सब के बारे में अगर आपको बताता है तो कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब काल का मतलब आप समझिएगा कि क्या है यहाँ पर? काल का नया है, पुराना है, आधुनिक है, प्राचीन है, ये सारी चीजें आपके काल में आ जाएंगी, ठीक है? आगे चलिए, देखिए इसमें बहुत सारी चीजें आपको दे दी गई थी, बहुत सारे शब्द आपको दिए गए थे, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला हमारा संख्यावाचक विशेषण जिसको पढ़ाया जा चुका है। संख्यावाचक का मतलब होता है इसमें संख्या का बोध कराएगा, संख्या का बोध कराएगा, ठीक है? हो सकता है कि वो संख्या आपको निश्चित पता हो सकता है कि अनिश्चित पता हो। जैसे 4 किताबें और कुछ किताबें, ये आपको 4 तो निश्चित है, ठीक है? ये भी संख्या, कुछ किताबें ये भी संख्या का बोध कराया, लेकिन ये कैसा है? अनिश्चित है और ये कैसा था? निश्चित है, ठीक है दोस्तों? तो दो तरीके के आपके ये मिल जाते हैं। अब देखिए
निश्चित जो संख्यावाची है इनमें कैसे हम पता लगाएंगे, कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए एक होता है आपका गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक, समूहवाचक और प्रत्येक बोधक। अब आप समझिए, ये आपसे नहीं पूछेगा कि कौन सा है, ठीक है, इसमें से कौन सा है, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा तो केवल गुणवाचक है या कौन सा है, ठीक है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, कैसा ये आपका विशेषण है, ठीक है। तो देखिए आपको यहां पता चला निश्चित संख्यावाची, तो इसमें आएगा गणनावाचक में जैसे गिनती करते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से आप कोई चीज गिनते हैं, गणना करते हैं तो गणनावाची हो जाएगा, तो आप समझ गए, गिनती वाले हो गए। गुना हो गया मतलब आवृत्ति, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इस तरीके से होगा तो आवृत्तिवाचक। क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा। आपने कहा कि परीक्षा में मेरा पहला स्थान आया, मेरा दूसरा स्थान आया, मेरा तीसरा स्थान आया, तो वो स्थान फिक्स है, निश्चित संख्या बता रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्रमवाचक हो जाएगा। समूह में दोनों, तीनों, तो निश्चित है ना कि 2 लोग आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं, तो दोनों, तीनों, ये भी निश्चित हो गया। प्रत्येक में प्रत्येक, एक एक, मतलब किसी को छोड़ा नहीं गया, निश्चित है, एक एक, तो एक एक गिना जा रहा है, एक एक, तो ये प्रत्येक बोधक जितने भी होंगे इनको याद कर लीजिएगा कि ये किसमें आएंगे, निश्चित संख्यावाचक में आएंगे, ठीक है। अनिश्चित में कुछ, सब कुछ, कई, इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। पता नहीं है कितने हैं लेकिन सब है, समझ गए आप। अब चलिए, जैसे यहां देखिए और भी बताया गया कि करीब, तकरीबन, लगभग 400 लोगों ने खाना खाया, लगभग या न्यूनाधिक या कमोबेश करके 20 लोग पहुंचे थे, तो इस तरीके से निश्चित संख्या नहीं पता चलती है उसमें। हाँ, संख्या इसमें भी आएगी आपको, जैसे देखिए 3-4 घंटे लिखा है ना, 3-4 घंटे, संख्या तो 3 भी है और 4 भी है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें से कोई निश्चित है? 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, तो क्या है, अनिश्चित है। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चित। संख्यावाची तो है लेकिन अनिश्चित है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे जो आप पढ़ने वाले हैं वहां पे भी आप कहेंगे कि सर संख्या तो आई है और उसके साथ में कोई सर्वनाम या संज्ञा भी है, तो ये अनिश्चित क्यों नहीं है, ये संख्यावाची में क्यों नहीं आएगा। चलिए ये प्रश्न आपका आगे आने वाला है, मुझे पता है, तो मैं उसका पूरा निवारण करूंगा। चलिए अब जो हम अगला प्रकार पढ़ने वाले हैं वो है परिमाणवाचक विशेषण। अब इसके बारे में आप समझ लीजिए पहले। वाचक का अर्थ आप जानते हैं, बताने वाला या बोध कराने वाला, बताने या बोध कराने वाला, ठीक है, ये आप जानते हैं। अब किसका बोध कराएगा ये समझिए, बोध किसका कराएगा, परिमाण का। अब 2 शब्द आपके पीछे भी बता चुका हूं, एक होता है परिमाण और एक होता है परिमाप, या परिमाण, परिमाप नहीं, आप परिमाप को छोड़िए। देखिए परिमाप का अर्थ आपको बता देंगे, मैथ में तो बताना, ये परिमाप मतलब चारों तरफ की माप, परि मतलब चारों तरफ, माप मतलब मापना, ठीक है। ये है परिमाण और ये है परिणाम, ठीक है। इन दोनों शब्दों में थोड़ा सा डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है। जो पढ़ते हैं, जानते हैं हिंदी, जिनको आती है वो तो कर ले जाते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं या बहुत मतलब हिंदी से थोड़ा दूर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी समस्या हो जाती है। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, माप, ठीक है, माप तौल से संबंधित होता है। और परिणाम का मतलब जो आप जानते हैं कि रिजल्ट, ठीक है, जो आपका रिजल्ट आता है वो क्या होता है, परिणाम होता है। जैसे किसी चीज का जो भी रिजल्ट आए, ठीक है, जो भी कुछ उसका निष्कर्ष निकले वही क्या होता है, परिणाम हो जाता है। तो आप समझ गए परिमाप का मतलब क्या हो गया कि मात्रा, माप, तौल, ठीक है, इनका ये बोध कराएगा। क्या हो गया, मात्रा, ठीक है, माप, एक मिनट, माप, तौल, ठीक है। अब माप, तौल, मात्रा, अब आप समझिए कि मात्रा जो है, मात्रा का बोध कराने वाले जो होंगे विशेषण, वो कैसे होंगे, परिमाणवाचक विशेषण होंगे, ठीक है। अब बात आई किसकी मात्रा, तो आप जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा बताएंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हीं की विशेषता को बताने वाले क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए। अब आगे समझिए, अब बात आई माप, तौल। अगर मापा जाएगा, तौला जाएगा, तो उसकी कुछ इकाई भी होगी, कुछ मात्रा भी होगी। मात्रक आप जिसको कहते हैं, कुछ मात्रक भी होगा। जैसे लीटर में आपने नाप लिया, किलोमीटर में आपने माप लिया, मीटर में आपने माप लिया, है कि नहीं। ये सारी चीजें आपकी क्या है, मात्रक हो जाती हैं, ठीक है। किलोमीटर है, लीटर है, मीटर है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। जैसे गज है, आप 4 गज मलमल, इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं।
और आते रहेंगे, इसलिए इसको ध्यान से समझना अति आवश्यक है। ठीक है, और देखिए अब यहां पर मात्रक के अलावा भी शब्द आते हैं। कैसे? जैसे हो गया बहुत, ठीक है, थोड़ा, कम, ये सारी चीजें आ गई। इससे भी तो आपको मात्रा ही पता चलती है, लेकिन अभी अंतर आपको समझ में आ जाने वाला है कि क्या होता है। देखिए यहां समझिए, ये लीटर है, मान लीजिए आपको कह दिया गया कि 2 लीटर दूध। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ, दूध को क्या किया गया, मापा तो गया है, और यहां 2 भी मिला आपको, संख्यावाची भी है, यहां संख्या भी दी गई। अब आपके दिमाग में आया होगा कि अब तो संख्या मिल गई है तो संख्यावाची होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संख्यावाची होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप एक चीज समझिए कि ये संख्या किसके बारे में बता रहा है, इस लीटर, कितना लीटर है, लीटर को बता रहा है, ना कि दूध को सीधे। ठीक है, दूध की मात्रा किससे पता चल रही है, लीटर से मापा जा रहा है। अब लीटर की कितनी मात्रा है ये 2 बता रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो गया, परिमाणवाचक आपका हो जाएगा, संख्यावाचक ना होकर के क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक, क्योंकि दूध को मापा या तोला जा रहा है, गिना नहीं जा रहा है। दूध को नहीं, लीटर को गिना जा रहा है। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। जैसे हमने कह दिया 4 किलोमीटर रास्ता, ठीक है, या 4 किलोमीटर दूरी, तो ये दूरी को किलोमीटर ने मापा, तो ये दूरी का परिमाण मापा गया किलोमीटर में, तो ये क्या हो गया, परिमाण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपका हो जाएगा मीटर में। 4 गज की बात कर लीजिए, तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपका किस में चला जाएगा, देखिए परिमाण में आपका चला जाएगा। ठीक है, जैसे 4 गज मलमल, इस तरीके से चीजें आपको पूछी जा चुकी हैं। अब गज क्या है, मात्रक हो गया। ठीक है, क्या हो गया, मात्रक हो गया, किसका, मलमल को मापने का। अब यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 4। अब इसमें भी दोस्तों देखिए 2 तरीके आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से, समझिएगा, एक आपका निश्चित मिलेगा और एक आपको अनिश्चित भी मिल जाएगा। जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं वो एक बार चैनल को लाइक जरूर कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करिएगा। और देखिए जब आप लाइक शेयर करते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है, और ये क्लास जो आपको मिल रही है आपको लाइव की तरह तो मिलेगी, लेकिन आपके कमेंट्स मैं यहाँ पर नहीं पढ़ सकूंगा। ठीक है, तो मैं आपका कमेंट बॉक्स में देखता रहूंगा। आप जो है जो भी वहां पर प्रतिक्रिया कर रहे होंगे उसके बदले में कुछ ना कुछ प्रत्युत्तर आपको वहां पर मिलता रहेगा, चैनल के थ्रू, मेरे थ्रू। ठीक है, देखिए अब निश्चित में क्या हो गया, जैसे अभी हमने देखा 4 लीटर दूध, ये निश्चित हो गया। 1 क्विंटल गेहूं, देखिए क्विंटल, 1 क्विंटल गेहूं हो गया। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, निश्चित परिमाण। अब हम कहें कि जो है बहुत दूध, ठीक है, बहुत अनाज, थोड़ा अनाज, तो ये क्या हो जाएगा। अब यहां बहुत का क्या मतलब निकल रहा है तो पता चल रहा है कुछ मात्रा है उसकी, लेकिन अनिश्चित है। इसका ये नहीं पता चल रहा है कि हाँ कितना लीटर दूध है। अब पता चला कि बहुत दूध है। ठीक है, कैसा दूध है, बहुत दूध है, तो इसमें आपको पता तो चला कि हाँ ये विशेषण है बहुत, लेकिन कितना है ये आपको कंफर्म नहीं है, तो कैसा हो जाएगा, ये परिमाण हो जाएगा, लेकिन अनिश्चित वाचक होगा, निश्चित वाचक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये आप अच्छे से समझ गए। अब देखिए आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज लिखने वाला हूं। जैसे मैंने कहा कि बहुत पानी और बहुत लड़के, बहुत पानी बहुत लड़के। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए कि इसमें जो है बहुत, देखिए मैंने इस शब्द को रेखांकित कर दिया, इस पद को रेखांकित कर दिया। अब बताना है आपको कि इसमें कौन सा विशेषण है और इसमें कौन सा विशेषण है। ठीक है, कौन सा विशेषण है यहाँ पे बहुत पानी में, और कौन सा विशेषण है बहुत लड़के में। ये बहुत शब्द दोनों में आया है, अब दोनों में अंतर क्या है ये आपको समझना है। तो चलिए, मैं आप लोगों का कमेंट यहाँ पर नहीं पढ़ पा रहा हूं, आप लोग अपने हिसाब से प्रयास करते रहिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहिए, मैं वहां पर आपका उत्तर जरूर देख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये क्लास पहले से रिकॉर्डेड होती है, आपको लाइव की तरह दी जाती है, तो मैं कमेंट बॉक्स में आपके जरूर रहूंगा। ठीक है, अब देखिए बहुत पानी, अब आप समझ रहे हैं कि पानी को गिना तो जा नहीं सकता। ठीक है, इसके पहले
मात्रा बताने वाला है, मात्रा बताने वाला शब्द आपको दिया गया है। इससे कठिन सवाल आपको परीक्षाओं में नहीं पूछे जाएंगे। इससे पहले आपको मात्रा बताने वाला दिया गया है, ठीक है। लेकिन पानी को गिना नहीं जा सकता, पानी को मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बहुत है तो अनिश्चित संख्या का बोधक तो है, लेकिन ये पानी जो है ये गिना नहीं जा सकता, मापा जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। कैसा हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब यहां देखिए, लड़के को मापा तौला नहीं जाता है, गिना जाता है, गणना की जाती है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, बहुत। ये हो जाएगा संख्यावाचक, अनिश्चित भले है तो कैसा हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। ये आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है दोस्तों। कैसा हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक। अब ये चीज आपको दिख रही होगी यहां पर, ठीक है। चलिए अब आपको एक चीज और मैं बताता हूं, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से और जो आपको समझने के दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक है। देखिए, मैंने कहा थोड़ा कपड़ा, भाव को समझिएगा, थोड़ा कपड़ा और थोड़े कपड़े। अब इसमें समझिए, इसमें क्या है, यहां भी थोड़ा सा आपको समझकर चलने की जरूरत है। ये थोड़ा शब्द और ये थोड़ा शब्द दोनों एक ही चीज है, ठीक है। लेकिन कपड़ा का वचन हमने बदल दिया, कपड़ा और कपड़े। अब यहां पर उसका भाव बदल गया, उसका अर्थ बदल गया। कैसे, यहां पर थोड़ा कपड़ा, आपको क्या मतलब, क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा कपड़ा मतलब कपड़ा जो थोड़ा है वो एक ही कपड़े में से कुछ काट के लिया गया है। थोड़ा कपड़ा, मान लीजिए ये पूरा इतना कपड़ा था, इसमें से इतना काट लिया गया, तो अब ये हो गया थोड़ा कपड़ा, मतलब इस पूरे में से थोड़ा लिया गया। लेकिन यहां कहा गया थोड़े कपड़े। थोड़े कपड़े का क्या मतलब, एक कपड़ा यहां, एक कपड़ा यहां, एक कपड़ा यहां, एक कई कपड़े थे, इसमें से हमने थोड़ा ले लिया। समझ गए आप, कई कपड़े थे उसमें से थोड़े कपड़ों को हमने ले लिया, और यहां एक कपड़ा था उसमें से थोड़ा सा काट करके ले लिया। दोनों का अर्थ अलग अलग है, समझिएगा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर तो इनकी गिनती होने वाली है दोस्तों, तो गिनती है तो संख्यावाची, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। अब भले ये अनिश्चित है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और यहां पर थोड़ा, तो ये परिमाण दिखा रहा है दोस्तों कि कितना है, उसमें से काट के निकाला गया है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से आप समझ गए इसको, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्या है, परिमाणवाचक हो गया। पीछे आपने पढ़ लिया जो है, ये परिमाणवाचक आपका पूरा पूरा समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसके बारे में प्रैक्टिस सेट आपको बहुत अच्छे से हल कराया जाने वाला है, ठीक है। जितनी भी चीजें मैंने पढ़ा दी हैं उसमें से भी, और जो अभी नहीं पढ़ाई गई है उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस रखे जाएंगे, क्योंकि जो हमारे साथी जुड़े हैं हमारे साथ, उनमें से बहुत लोग हैं जो पीछे पढ़ चुके हैं या उनको हिंदी आती है, तो वो भी अपना यहाँ पर अभ्यास कर सकते हैं, और जो हमसे पढ़ रहे हैं वो भी अभ्यास तो करते ही रहेंगे, ठीक है। चलिए, अब आपका जो चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण, आपको ये पढ़ना है, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण या इसी को हम कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। कैसे, ये भी आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो समझकर चलिएगा। सर्वनाम में आपको बताया गया है, देखिए सर्वनाम में दो सर्वनामों को छोड़कर एक पुरुषवाचक जो होता है, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है और मध्यम पुरुष होता है, ठीक है। और निजवाचक, निजवाचक को आप छोड़ दीजिए। इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो सभी जितने भी चार प्रकार के आपके सर्वनाम बचते हैं उनसे विशेषण बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे अगर निश्चितवाचक विशेषण है, निश्चयवाचक यह है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, पीछे भी बता चुका हूं, यहां भी आपको बता रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने कहा यह किताब मेरी है, क्या हो गया, यह किताब मेरी है। तो अब दोस्तों जो यहां पर यह आएगा, ये आपका क्या होगा, जब ये संज्ञा के तुरंत पहले लगता है, ठीक है, तो यह आपका हो जाता है विशेषण। और विशेषण में भी कौन सा हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। और यदि मैं कहूं कि यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, अगर मैं यह वाक्य लिखता हूं, अब देखिए किताब और यह के बीच में मेरी आ गया है, संबंध वाचक सर्वनाम आ गया है, तो अब यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा सर्वनाम। कौन सा,
निश्चयवाचक सर्वनाम। ये मैं बड़े अच्छे से आपको बता चुका हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए और भी कैसे हैं, जैसे प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम से आप कैसे बना सकते हैं, जैसे कौन लोग। ठीक है, ये आपका प्रश्न हो गया मान लीजिए, तो इसका उत्तर आपको क्या मिलेगा, कौन लोग, अच्छे लोग। ठीक है, अच्छे लोग। अब देखिए कई लोगों के मन में आया कि सर ने बताया था कि कौन है, क्या है, ये तो प्रश्नवाचक विशेषण हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल हो जाते हैं, इन्हीं प्रश्नवाचक सर्वनामों से प्रश्नवाचक विशेषण बना दिया गया है। कैसे, ये भी समझिए आप, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कैसे बना है। कौन लोग, देखिए ये यहां पर आपको संज्ञा तो दी ही गई है। अब अगर कौन के बदले आपने प्रश्न किया तो आपको क्या मिला, अच्छे लोग। तो अच्छा क्या है, विशेषण है। तो अच्छा क्या है, विशेषण है। कौन के प्रत्युत्तर में आपको अच्छे का उत्तर मिला, तो अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे और वहां पर क्या पूछा गया था कि कौन आया है, कौन आया है, तो दोस्तों यहां पर उत्तर क्या आया था, राम आया है। तो राम क्या है, संज्ञा है, अर्थात यहां पर कौन किसके बदले उपयोग में आया, संज्ञा के बदले। तो संज्ञा के बदले जो उपयोग में आता है वो क्या हो जाता है, सर्वनाम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया सार्वनामिक विशेषण। किसी भी बना लीजिए, किसी से भी, जैसे यह किताब हो गया, ठीक है, यह घर हो गया, यह मूर्ति हो गई। इस तरीके से आप जो भी शब्द बना लेंगे, बस उसके तुरंत बाद संज्ञा आना चाहिए और उसके बाद संज्ञा के बारे में कुछ बताया जाना चाहिए। जैसे यह मूर्ति है केवल लिख दिया जाएगा तब नहीं, यह अच्छी, यह मूर्ति सुंदर है, या इस तरीके से कुछ ऐसा लिख दिया जाए कि यह मूर्ति मेरी है, यह मूर्ति इस गांव की है। तो ये हो जाएगा जो है आपका सार्वनामिक विशेषण। ठीक है दोस्तों, ये आपके समझ में एकदम अच्छे से आ गया होगा। तो देखिए विशेषण के चारों प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिए। इसका जो है टेस्ट आपका करा लिया जाएगा और उसमें आपको जो भी प्रश्न दिए जाएंगे उसका आप लोग उत्तर देने की कोशिश करिएगा। कोशिश नहीं दोस्तों, उत्तर दीजिएगा, क्योंकि आपको सर्वनाम बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाया जा चुका है, अच्छे तरीके से पढ़ाया जा चुका है। अब देखिए, अब बात करते हैं, आइए अब यहां पर कुछ और चीजें आपको बताने वाले हैं हम, जैसे सर्वनामों की, विशेषणों की तुलना कैसे की जाती है। ठीक है, विशेषण जब तुलना कहीं पर होती है तो विशेषण कैसे कैसे प्रयोग में आता है। ठीक है, उसे कहते हैं हम विशेषण की अवस्था। क्या कहते हैं, विशेषण की अवस्था। और ये कैसे निकाली जाती है, तुलना से। क्या किया जाता है इसमें, विशेषण की परस्पर तुलना की जाती है। क्या की जाती है दोस्तों, विशेषण की परस्पर तुलना की जाती है। ठीक है, देखिए एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा सही, हाँ चलिए, क्या किया जाता है दोस्तों, विशेषणों की तुलना की जाती है। अब तुलना की जाएगी तो ये कितने प्रकार से की जाएगी, ये समझिए, 3 प्रकार से तुलना की जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाह रहा हूं, तो मैं एक आपको डायग्राम जल्दी से बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, देखिए ये आपके 3 टाइप हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये ऐसा हो कि आपको दिखे। ठीक, ये आपका 3 टाइप हो गया। अब 3 टाइप कौन कौन से होंगे, ये मैं यहीं पर लिखकर सब समाप्त करने वाला हूं। 1, 2 और 3, यहीं पर सब आपको एक ही बार में समझ में आने वाला है। देखिए इसका जो मूल रूप होगा वो मूलावस्था, विशेषण का जो मूल रूप होगा। उसके बाद होता है उत्तरावस्था, उत्तर धन अवस्था, उत्तरावस्था, संधि आप बता सकते हैं इसमें कौन सी है। उसके बाद आती है उत्तमावस्था, उत्तम धन अवस्था, उत्तमावस्था। ठीक है, ये आपके 3 तरीके से क्या हो जाएगा, इनकी तुलना होती है। ठीक है, अब मूलावस्था में क्या होता है, देखिए इसमें होता है कि जो सर्वनाम या संज्ञा है, संज्ञा या सर्वनाम जो है, ठीक है, इनकी तुलना नहीं की जाती है। क्या नहीं की जाती है, कोई तुलना नहीं होती है, में कोई तुलना नहीं होती है, कोई तुलना नहीं होती है। अब एक चीज आप समझिएगा, शायद मैंने बोल दिया है कि विशेषणों की आपस में तुलना होती है, इसमें संज्ञा या सर्वनामों की आपस में तुलना की जाती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि संज्ञा या सर्वनाम की आपस में जब तुलना होती है तो उसमें विशेषण का प्रयोग होता है। वही जो विशेषण का प्रयोग होता है उसी तुलना में, तो उनकी अवस्थाएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए क्या होता है, इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं और
देखिए इसमें पहले वाले मूलावस्था में संज्ञा सर्वनाम में कोई तुलना नहीं की जाती है, और जो यहां विशेषण होता है ये मूल रूप में होता है। इसमें होता है विशेषण मूल रूप में होता है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा विशेषण मूल रूप में होता है। उत्तरावस्था में आइए, उत्तरावस्था में आपका क्या होता है कि दो संज्ञा या सर्वनामों की तुलना की जाती है। दो संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है। ठीक है, किससे आपस में तुलना होती है? दो संज्ञा या सर्वनाम की परस्पर आपस में तुलना होती है। और अब यहां देखिए तुलना होती है तो वहां पर क्या होता है? दो अवस्थाएं बन जाती हैं। अवस्थाएं कैसे बनेंगी? एक होगा दो तरीके से विशेषणों का परिवर्तन होता है, विशेषण तुलना करते हैं। कैसे? जब उत्तरावस्था होगी, ठीक है, तो उत्तरावस्था में दो तरीके से देखिए, एक होगा कि उसको से लगा करके तुलना होगी, जैसे राम श्याम से सुंदर है। ठीक है, तो से लगा दिया गया, दो लोगों में तुलना की जा रही है। या तर लगा दिया जाता है। क्या? तर लगा दिया जाता है। तो देखिए आपका ये विशेषण हो जाएगा। अब विशेषण से पहले या तो से लगा दीजिए आप, ठीक है, तब उत्तरावस्था बन जाएगा, या विशेषण में ही जोड़ दीजिए कौन सा प्रत्यय? तर जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? तर। कैसे? अभी आपको यहां पर मिलने वाला। यहां देखिए, यहीं से समझ के चलते हैं। देखिए अगर यहां पर मैंने मूल लिखा उच्च, ठीक है, निम्न, लघु, ये आपके मूल अवस्था में विशेषण है। सुंदर, ये आपके मूल अवस्था के विशेषण हो गए। अब इनको जब मैं यहां लेके आता हूं तो क्या होता है? तर जोड़ दीजिए, तो ये हो गए उच्चतर। किस अवस्था में आ गए? उत्तरावस्था में आ गए। निम्नतर, ठीक है, या लघुतर, ठीक, सुंदरतर, ये आपका किसमें आ गया? उत्तरावस्था में आ गया। अब देखिए इसमें आप से लगाकर कैसे बना सकते हैं? कहा गया कि जो आपका विशेषण है उससे पहले से लगा दीजिए। तो से उच्च, से निम्न, ठीक है, से लघु, ठीक है। अब यहां क्या कहेंगे? राम लघु श्याम, राम श्याम से लघु है, ठीक है, ये हो जाएगा। सुंदर, सुंदरतर का से सुंदर, ठीक है। अब एक आता है आपका अच्छा, तो अच्छा अक्षरतर तो होता नहीं, अच्छातर तो हो नहीं पाएगा, तो इसमें केवल होता है से अच्छा, ठीक है, तो इससे बना लिया जाता है से लगा करके। उत्तमावस्था में आइए, उत्तमावस्था में क्या होता है? सबसे तुलना कर दी जाती है, एक दो से नहीं, सबसे एक साथ तुलना कर दी जाती है। तो इसमें किससे तुलना होगी? सबसे तुलना होगी। किससे होगी? सबसे तुलना होगी। अब देखिए क्या होगा, आपका जो विशेषण होगा वो किस तरीके से उत्तमावस्था में लाया जा सकता है? ये आपका है विशेषण, ठीक है। इसको कैसे लाया जा सकता है? इधर जो है आप सबसे जोड़ दीजिए, या तो विशेषण से पहले लगा दीजिए सबसे, ठीक है, या तो यहां बाद में आप तम सब प्रत्यय जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? तम जोड़ दीजिए, ठीक है। कैसे? देखिए उच्च था, ठीक है, मूल अवस्था उच्च है, तो आप क्या करेंगे? उच्चतम, तम जोड़ दिया आपने। यहां निम्न है तो निम्नतम, क्या हो जाएगा? निम्नतम हो जाएगा आपका। यहां लघु है तो लघुतम, ठीक है। यहां सुंदर है तो सुंदरतम, सुंदरतम, ठीक है। अब यहां आप सबसे लगाकर बना लीजिए, सबसे उच्च, ठीक है, ये भी आपका हो गया। यहां देखिए सबसे निम्न, ये भी हो गया, ठीक है। इसी तरह आप सबसे लगाकर बना सकते हैं। अच्छा का आप बनाएंगे सबसे अच्छा, ठीक है। तो ये आपका हो गया विशेषण की अवस्था। समझ गए आप? विशेषण आपका लगभग समाप्त हो चुका है, एक टर्म और बचा है, वो आप समझ लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं या अपने नोट्स में नोट भी कर सकते हैं। चलिए अगला जो टर्म बचा है, अंतिम टर्म है। अब देखिए बहुत से हमारे साथियों ने पूछा भी था पीछे कि सर क्या विशेषण कर्ता के बाद में नहीं लग सकता, कर्ता के पहले ही लगता है? तो चलिए आज समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए विशेषण दो तरीके से, एक है उद्देश्य विशेषण, ठीक है, उद्देश्य विशेषण, और होता है विधेय विशेषण। कौन सा? विधेय विशेषण। अब बात आई कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। अभी आपने वाक्य नहीं पढ़ा है,
जब आपको वाक्य पढ़ाएंगे तो वहां पर उद्देश्य विधेय जरूर बताएंगे। फिर भी समझ लीजिए, जब आप वाक्य बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है, एक क्रिया होती है, बाकी भी चीजें इसमें होती हैं जैसे क्रिया विशेषण हो गया और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। अब यहां समझिए आप कि ये जो कर्ता है, जब इसी को एक वाक्य में लिखा जाता है कर्ता को, तो इसे ही कहा जाता है उद्देश्य। क्या कहा जाता है? उद्देश्य कहा जाता है। कर्ता के बारे में बाकी जितनी भी चीजें उसके बाद बताई जाती हैं, जितना भी कहा जाता है, ये क्या होता है? विधेय होता है। जो भी कर्ता के बारे में इधर बताया जाता है वो क्या हो जाता है दोस्तों? विधेय हो जाता है। तो सीधा सा फंडा आपका क्या हो गया? कर्ता के बाद सब विधेय, मतलब कर्ता के बाद अगर कोई विशेषण आता है तो वो किसमें चला जाएगा? विधेय विशेषण में। और कर्ता के पहले कोई विशेषण आता है वो तो किसमें चला जाएगा? उद्देश्य विशेषण में चला जाएगा। जैसे देखिए, हमने लिखा कर्ता, ठीक है, ये आपका है कर्ता। कर्ता के बाद एक विशेषण आया, ठीक है, और इधर कर्ता के पहले भी एक विशेषण आया, ठीक है। अब होता क्या है, यहां पर आपका क्या हो जाएगा? ये कर्ता के पहले आया तो ये आपका उद्देश्य विशेषण, ठीक है, उद्देश्य विशेषण। और यहां पर बाद में आया तो ये हो जाएगा आपका विधेय विशेषण। एकदम सिंपल सा टर्म है। बाकी किसकी विशेषता बता रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है, उद्देश्य और विधेय विशेषण हो जाएगा। कर्ता के पहले उद्देश्य, कर्ता के बाद विधेय विशेषण, ठीक है। ये चीजें आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। इसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, देखिए उदाहरण से आप एक बार समझ लीजिए। जैसे राम होशियार माफ कीजिएगा दोस्तों, राम होशियार लड़का है या राम होशियार है। अब बताइए, देखिए, या आपने लिख दिया राम होशियार लड़का है। चलिए, राम होशियार लड़का है। अब यहां समझिए, होशियार किसकी विशेषता बता रहा है? राम की। लेकिन दोस्तों यहां कौन सा विशेषण होगा? ये राम के बाद आया तो विधेय, ये हाँ विधेय विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण हो जाएगा। मैंने कहा चालाक लड़का, चालाक लड़का भाग गया। अब बताइए क्या हो जाएगा? कर्ता हमारा लड़का, कर्ता के पहले आया चालाक विशेषण, तो पहले जो आता है वो कौन सा विशेषण? उद्देश्य विशेषण हो जाएगा, ठीक है। ये आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आप जो है विशेषण बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे। यदि आपको कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आती है तो बिल्कुल आप उसे बताइएगा, उसको जो है आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जो है आप जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं, सेशन को लाइक जरूर करिएगा। संडे को आपका टेस्ट आयोजित किया जाएगा, उसकी टाइमिंग आपको चैनल पर पहले ही बता दी जाएगी, तो आप संडे को जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। संडे को और भी एक टेस्ट का प्लान है, जो भी हमारे साथी करंट अफेयर की क्लास हमसे लेते हैं सुपर टेट के लिए, तो वो जरूर जुड़ेंगे। संडे को कोशिश पूरी की जा रही है कि आपका एक करंट अफेयर का जितना भी पढ़ाया जा चुका है उसका टेस्ट जरूर आयोजित किया जाए, ताकि पीछे की चीजें आपको भूले ना। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं हिंदी की अगली क्लास में। कल बंद रहेगा, अगले दिन, ठीक है, एक एक दिन के गैप पे कर करके हम लोग चीजों को थोड़ा जल्दी से समाप्त करके फिर अभ्यास करना शुरू कर देंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर बताइएगा कि चीजें आपके समझ में आई या नहीं समझ में आई, ठीक है। तो विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, इन्हीं सबका एक अलग से टेस्ट करा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।